अभी जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाए गए, उसके बाद क्या लगता है कृषि उत्पादों के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा? हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं रिजिलिएंट रहेंगे। एज सच हमें को बहुत ज़्यादा कोई परेशानी का कोई कारण नहीं लग रहा है। अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कैसे यूरोपियन मार्केट, जापान, फिलीपींस, यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जहाँ पर अब काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक अगर एक्सपोर्ट्स भी देखें तो करीब 12% की ग्रोथ है। लगातार सरकार की तरफ से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। बहुत से किसान इस दिशा में आगे भी बढ़े और उसका नतीजा ये है कि देश का जो कृषि निर्यात है, उसमें भी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में इस समय एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे आज हम, क्योंकि जो कृषि निर्यात है, वो सारा का सारा आप कह सकते हैं एपीडा की जो भूमिका है, वो किसी से छुपी नहीं है। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव के। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, लगातार बात हो रही है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, यानी केमिकल्स ना हो, देश के बाहर कृषि उत्पादों को भेजा जा सके। क्या परिणाम, क्या रिजल्ट्स उसके आप देख रहे हैं? देखिए पिछली साल जो हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है, अगर बीडा प्रोडक्ट्स की बात करें तो 28.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। इसमें करीब 12.5% की बढ़ोतरी हमने एक्सपोर्ट्स में लिखी। और हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट कैटेगरीज़, चाहे राइस हो जाए, चाहे पल्सेस हो जाए, चाहे प्रोसेस प्रोडक्ट्स हो जाए, चाहे फ्रूट्स और वेजिटेबल हो जाए, तो सब में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हमने देखी। और अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की भी बात करी जाए, तो पिछले साल हमारे जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स थे 666 मिलियन का था उसमें आंकड़ा, जो कि पिछले साल के फिगर से करीब 30% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और इस साल भी अगर हम देखें तो हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में करीब 9.5% की ग्रोथ अभी आई हुई है। और ऑर्गेनिक अगर एक्सपोर्ट्स भी देखें तो करीब 12% की ग्रोथ है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट है, जिससे पूरा सरकार पूरा फोकस कर रही है, क्योंकि इससे जो हमारे फार्मर्स है, जितने भी स्टेक होल्डर उसका जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी मतलब उसमें रिटर्न मिलता है। देखा जाए तो करीब 25-30%, कहीं कहीं 50% का भी हमको ज़्यादा उसका मूल्यांकन मिलता है। तो सरकार का पूरा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनिक खेती में लाया जाए, और जो वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में, दोनों जगह अच्छी मार्केटिंग हो, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा मतलब डिमांड बढ़े, अब उनका एक्सपोर्ट। सर, कई बार जो कंसाइनमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स से भी हमारी बात हुई, तो ये होता है कि यहाँ से बाहर गए, उसके बाद रिटर्न होने की नौबत आ गई वहाँ से। उसके पीछे मुख्य वजह आप लोग क्या देखते हैं? क्या उनको कहना चाहिए? ज़्यादातर जो आपका ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट जा रहे हैं, करीब 85% के करीब, वो डेवलप्ड देशों में जा रहे हैं। चाहे यूएस मान लीजिए, चाहे आपका यूरोपियन यूनियन कर लीजिए, या यूके कर लीजिए, जिनके जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं, चाहे क्वालिटी के हों, चाहे आपकी लेबलिंग के हों, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। कभी-कभी कुछ केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि वो लोग उन रिक्वायरमेंट्स का ठीक से पालन नहीं कर पाते। इसीलिए हमने अब ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, उसको हमने काफ़ी अब अपनी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने काफ़ी उसको इंटेंसिफ़ाई करा है। इसी साल हमने करीब 100 से ज़्यादा, अभी 3 महीने में हमने ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस कराए हैं। स्प्रेड अक्रॉस जो भी हमारे सारे देश की सारी स्टेट्स एंड यूटीज़ में हमने एक राउंड तो करा दिया है, फिज़िकल राउंड भी करा दिया है। अब हमारा इसमें और एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कराएँ, फार्मर्स की कराएँ, एक्सपोर्टर्स की कराएँ, प्रोसेसर्स की कराएँ, ताकि जो पूरा उनको जानकारी हो कि क्या नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल, क्या उनको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वो पूरा करें तभी एक्सपोर्ट करें। सर, नए-नए प्रोटोकॉल्स जो हैं वो विकसित किए जाते हैं निर्यात को लेकर। अभी जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो सीआईएसएच जो है, आईसीएआर का संस्थान लखनऊ में, उसने कुछ प्रोटोकॉल्स विकसित किए थे और जिसके बाद जो आम तो निर्यात हो ही रहा था, कुछ और जो फल हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा दिया गया। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्या इस दिशा में अभी और भी कुछ काम हो रहा है? क्या नए विकसित हो रहे हैं? इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? इससे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले साल हमने बनाना और अनार का हमने प्रोटोकॉल डेवलप करा। तो उस प्रोटोकॉल के डेवलप करने के बाद हम लोग अनार को सी के ज़रिए हम लोग यूएस में एक्सपोर्ट कर पाए, और हम ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर पाए। और जब हमने फीडबैक लिया वहाँ पर, हमारे जो भी एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि उससे जो कॉस्ट है करीब 40% कम गई है। पास की मार्केट्स में तो चली जाता ही है मतलब, बट जितनी लंबी मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर कई हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बल्की है, जिससे वॉल्यूम बहुत है और शेल्फ लाइफ कम है। तो उसमें सी प्रोटोकॉल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक्सपोर्ट होता तो है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में ही हो पाता है। तो इसलिए हम लोग काम इसमें कर रहे हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि हम लोग सक्सेसफुल रहे केले के उसमें सी प्रोटोकॉल में, अनार के सी प्रोटोकॉल डेवलप करने में।
वो कि हमने पूरा उसको मेन स्ट्रीम भी कर दिया है। और इस साल आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अनार के एक्सपोर्ट्स अब सी से ही जाएंगे। केला के जो हम एक्सपोर्ट्स हैं उसको हम लोग थोड़ा और शुरू कर रहे हैं, बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग और भी प्रोडक्ट्स से सी प्रोटोकॉल्स का काम करते हैं। जैसे एक मिज़ोरम और नॉर्थ से पैशन फ्रूट लग रहा है, इसका सी प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं। फिर हम लोग पाइनएप्पल का सी प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं। फिर आम का हमने कई अलग वैराइटीज़ है, चाहे नॉर्थ इंडियन वैरायटी हो, साउथ इंडियन वैरायटी हो, उस पे हमने एक राउंड का सी प्रोटोकॉल करा है, दूसरा राउंड का सी प्रोटोकॉल अभी अगले सीज़न में करेंगे। लीची है, लीची पे भी हमने एक राउंड सी प्रोटोकॉल डेवलप एक राउंड का हमने प्रोटोकॉल डेवलप करा है, जिसमें उसका लीची की जो शेल्फ लाइफ 15 दिन की बढ़ी है। अब उसमें अब हमने एक और भी यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, उस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। उससे जो उसकी जो शेल्फ लाइफ है करीब कहा गया है कि 30 से 60 दिन की हो जाएगी लीची की। तो अभी उस पे हम लोग अपना डेलीगेशन भेजेंगे वहाँ पर, उसको समझें और अगर वो हमें ठीक लगेगा तो उसको भी हम यहाँ पर उसका ट्रायल करें। सबसे बड़ा चैलेंज बतौर एपीडा चेयरमैन आप क्या देखते हैं आज निर्यात को लेकर हमारे सामने क्या है? चैलेंजेस यही है कि हमें जितने भी हमारे ग्रोवर्स हैं, जैसे आप देखते हैं कि जिस तरह का हमारा प्रोडक्शन है, मतलब बहुत ही छोटे स्तर पे है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हमारी होल्डिंग्स है। उसका एग्रीगेशन करना, उसकी क्वालिटी एक रखना, फिर उसको मार्केट करना, वो सब काम मतलब उस पे काफ़ी अभी चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा अच्छा हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँगे और प्रोडक्शन बढ़ पाएगी। सर व्हीट, राइस इसके हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड की बात की जाए उसको भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अभी जितना पोटेंशियल है इंडिया का, उसके मुकाबले लगता है हम उतना एक्सपोर्ट अभी कर पा रहे हैं यहाँ से। देखिए पोटेंशियल तो असीमित है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, राइस के हम लोग इस साल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए, पल्सेस के भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ऑयल सीड भी हम काफ़ी अच्छी मात्रा में करते हैं। लेकिन जो एक्सपोर्ट का भी आप अगर अप्रिशिएट करेंगे कि डिमांड सप्लाई का भी चलता है, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, कई चीज़ें हैं जैसे पल्सेस वगैरह है। हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं, लेकिन इतना प्रोडक्शन होने के बावजूद डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सारा देश में ही उसकी खपत हो जाती है ज़्यादातर चीज़ों की, एक्सेप्ट काबुली चना वगैरह जो एक्सपोर्ट होता है। तो डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी ज़्यादा है। जैसे आपका काजू है, काजू का भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमारा एक्सपोर्ट अब ज़्यादातर अब सीमित होता जा रहा है और ज़्यादातर डोमेस्टिक यूज़ में ही जा रहा है। तो दोनों डिमांड सप्लाई का भी एक बैलेंस रहता है। इसलिए हमारे पास एक अच्छे अमाउंट का सरप्लस है मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए। और एक आखिरी सवाल ये लेना चाहेंगे कि इस समय अभी आपने बताया लास्ट ईयर हमने यूएस को भी एक्सपोर्ट किया था। अभी जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाए गए, उसके बाद क्या लगता है कृषि उत्पादों के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा? और अगर जो असर है उसके बाद उससे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है? हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं रेज़िलिएंट रहेंगे और एज़ सच हमें को बहुत ज़्यादा कोई परेशानी का कोई कारण नहीं लग रहा है। और बाकी जितने भी हमारा हम लोग रेगुलरली हम अपने स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर रहे हैं। यूएस के साथ-साथ और भी जो मार्केट्स हैं, हाई वैल्यू मार्केट्स, वहाँ पर भी हम अपना काम कर रहे हैं कि डाइवर्सिफ़ाई करें। कोई उनके डोमेस्टिक में कोई डोमेस्टिक लेवल के इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करा जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अनार का सी प्रोटोकॉल डेवलप करा, हम अनार को सी के ज़रिए एक्सपोर्ट कर पाएँ, उससे ही उसकी कॉस्ट 40% गिरी। ये पूरा काम कर रहे हैं हम लोग एक्सपोर्टर्स के साथ। इन देशों को बड़े बाजार के रूप में अब आप देख रहे हैं आज की तारीख में। हमारा देखिए ग्रोथ सभी सभी सेक्टर्स में हो रही है, सभी कंट्रीज़ को हो रही है। सीआईएस कंट्रीज़ को देखिए, रशिया को देखिए, वहाँ पर भी करीब 20 या 30% की ग्रोथ अभी आ रही है इस साल। आपका हमारा गल्फ रीजन तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, मतलब वहाँ पे आप देखेंगे। अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कैसे यूरोपियन मार्केट, जापान, फिलीपींस, यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर अब काम कर रहे हैं। अभी हमारे 2-3 डेलीगेशन भी जा रहे हैं, चावल का जा रहा है, कैश्यू का जा रहा है, मीट प्रोडक्ट्स का जा रहा है, फिलीपींस जा रहा है, कंबोडिया जा रहा है, जापान जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर भी हमारा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इस तरह के जैसे ट्रेड फेयर्स हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है, फिर आपका अभी मॉस्को में भी आने वाले दिनों में होगा, अभी अक्टूबर के महीने में अनूगा में होगा। तो इतने ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करके हमारे स्टेक होल्डर्स वहाँ जाते हैं, तो उनको मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ और भी पता चलती है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के अलावा हमारा जो डोमेस्टिक में भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड फेयर्स कर रहे हैं। अभी आपका वर्ल्ड फूड इंडिया अभी दिल्ली में होने वाला है। फिर अक्टूबर के महीने में हमारा भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस है। वहाँ पर दोनों इवेंट्स में वर्ल्ड फूड इंडिया में हम लोग 500-600 के करीब बाहरी इंटरनेशनल बायर्स को बुलाएँगे। और जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम लोग 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो बायर्स है राइस, उनको बुलाया जा रहा है। तो बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि इन सारे एक्टिविटीज़ के साथ जो हमारे एक्सपोर्ट्स का मोमेंटम पूरा अच्छा रहेगा और आपको दिखेगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है इस साल ये अच्छा प्रदर्शन करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप अभिषेक देव जी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से देश से लगातार जो कृषि उत्पाद है उनके निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है, और जहाँ तक बात की जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें भी इस निर्यात को बढ़ावा देने में काफी काम किया है। नए प्रोटोकॉल्स विकसित किए जा रहे हैं। कई ऐसे देश है जिन्हें एक बड़े बाजार के रूप में भारत देख रहा है, और वहां पर निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर भी काम शुरू हो चुका है। चलिए शुरू हो गई जी। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।